जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आज यूपी बोर्ड 2026 का क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर 12वां पढ़ने जा रहे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके पहले जो भी मॉडल पेपर आप लोगों का चल चुका है उन सब का प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां से जा कर के अपनी समस्त क्लासेस को देख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जानकारी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, खंड आ आप लोगों को बता दें, इसमें हमने लिखा नहीं लेकिन ये खंड आ है जो कि OMR शीट पर आंसर देना होता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना किसकी है? तो चंद्रगुप्त रचना है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कौन सी विधा है इसकी? तो क्या ये निबंध है या फिर उपन्यास है या नाटक है या कविता है? तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सभी क्या हैं? ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। किसने लिखा है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने, या रामवृक्ष बेनीपुरी ने, या देवेंद्र सत्यार्थी ने? तो बच्चों दीप जले शंख बजे ये लेखक इसके हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आप लोगों का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन, यहाँ पर आपसे शुक्ल युगीन नहीं पूछा गया, शुक्लोत्तर युगीन पूछा गया है। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है इसके बारे में आप सबको बताना है। तो चलिए बता देते हैं कौन है बच्चों। क्या विनय मोहन शर्मा हैं, या मन्नू भंडारी हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर सत्येंद्र द्विवेदी जी हैं? कौन है इसके? तो इसके कौन लेखक हैं बाबू? इसके लेखक हैं, मतलब शुक्लोत्तर युगीन लेखक जो अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों के हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, और अगले में क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। कौन सी रचना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? पानी के प्राचीर के, या फिर आपका बंटी के, या बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के? तो बच्चों इसमें जो मतलब बात करें अगर हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सी रचना है बच्चों? तो इसमें इनकी रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक इनका नहीं है? अजातशत्रु, या फिर स्कंदगुप्त, या ध्रुव स्वामिनी, या अंधेर नगरी? तो अभी मैंने आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल में एक बोला था क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जो कि पूछा गया था कि चंद्रगुप्त की विधा। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन अंधेर नगरी ये इनका नहीं है। तो है किसका? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। किसका है बच्चों? तो भारतेंदु जी का ये नाटक है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन है? बिहारी लाल, या फिर बोधा, या भिखारी दास, या घनानंद? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें बिहारी लाल की, तो ये रीति सिद्ध हैं। ये क्या हैं? ये रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध नहीं हैं। बोधा और भिखारी दास ये रीति मुक्त हैं, लेकिन घनानंद जी रीति बद्ध हैं। और हमसे पूछा गया है क्या? कि रीति बद्ध काव्यधारा के। तो घनानंद जी सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पद्माभरण के रचयिता हैं। सेनापति जी हैं, या केशवदास हैं, या पद्माकर जी हैं, या फिर भूषण जी हैं? तो पद्माभरण के रचयिता, देखिए इसमें भी पद्मा शुरुआत में है, इनमें भी पद्मा शुरुआत में है, इस हिसाब से आप लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पद्माकर जी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कनुप्रिया, या फिर सुनहरे शैवाल, या ठंडा लोहा,
या फिर राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है राम की शक्ति पूजा। कौन सी रचना बच्चों? राम की शक्ति पूजा। कनुप्रिया और ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती जी का है। सुनहरे सवाल का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन होंगे। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है प्रयोगवादी कवि हैं। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, या केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें प्रयोगवादी कवि की तो ये हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। कौन है? धर्मवीर भारती, या भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर अज्ञेय जी, या गिरिजा कुमार माथुर। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार बच्चों प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बच्चों कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसमें दुखारे देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये उस समय की घटना है जब अहिल्या को भगवान राम के जो पत्थर की मूर्ति पत्थर बनी हुई थी, जब उनको भगवान राम के पैरों की धूल मिलती है और वे क्या होती हैं, एक नारी बन जाती हैं, सुंदर नारी। तो उसी समय कहा है कि कहा गया कि बिंद के वासी, मतलब बिंद में वास करने वाले, विंध्याचल क्षेत्र में वास करने वाले जितने भी तपोव्रतधारी हैं वह सभी अभी तक उदास थे क्योंकि नारी का उन्हें दुख था। तो अब भगवान राम आ गए, अब सभी पत्थर क्या होंगे, शिलामुखी हो जाएंगी, हुई हैं चंद्र शिलामुखी, मतलब जितनी भी पत्थर हैं वो सभी चंद्रमुखी बन जाएंगे। इस खुशी में वह लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य रस है बच्चों, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। उपमा होगा, या फिर रूपक होगा, या उत्प्रेक्षा होगा, या संदेह होगा। समानता की बात हो रही है, संभावना नहीं कहा जा रहा है, समानता कहा जा रहा है। तो समानता होगी तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। संभावना होगा तो रूप उत्प्रेक्षा होगा, और जब भेद रहित आरोप होगा तो रूपक होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। 11 मात्रा, या 16 मात्रा, या फिर 12 मात्रा, या फिर 13 मात्रा दूसरे और चौथे चरण में। तो सोरठा क्या है बच्चों, दोहे का उल्टा होता है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो आ है, या फिर उप है, या अप है, या अधि है। तो क्या है बच्चों, इसमें अप उपसर्ग है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है माता पिता में समास है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, या द्विगु, या फिर बहुब्रीहि, या फिर द्वंद्व समास। तो माता पिता शब्द अगर देखा जाए बच्चों तो माता और पिता कह रहे हैं, माता और पिता मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जब दो पद हों और दोनों प्रधान हों और दोनों में अक्सर क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। सागर नहीं है, या पारावार नहीं है, या महीपत, या जलधि। तो जलधि और सागर तो सभी जानते हैं, कंफर्म हो गए। पारावार भी समुद्र की ही पर्यायवाची है, लेकिन महीपत पर्वत की पर्यायवाची है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 100 का तत्सम शब्द है। 100 जो 100, 200, 300 ऐसे कहते हैं, उसका तत्सम क्या होगा? सत है, या सव है, या सत है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तत्सम शब्द होगा सत, बड़ा सा यानी तालव्य सा और ता, सत होगा 100 का तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है तेसाम में विभक्ति और वचन है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति द्विवचन है,
या सप्तमी विभक्ति एक वचन है, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, या फिर चतुर्थी विभक्ति हाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है इसमें से? तो बच्चों इसमें आपका है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 19 कह रहा है तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य या भाववाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने कहा था कि नकारात्मक भाव में होगा और क्या होगा? कर्म का अभाव होगा। तो देखिए इसमें आपका कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है, और मतलब अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर नकारात्मक भाव है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका कर्मवाच्य बन रहा है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि विकारी पद नहीं है, गाय नहीं है, या सभा नहीं है, या प्रतिदिन नहीं है, या फिर रमेश नहीं है। कौन सा पद बच्चों विकारी नहीं है? विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो जो भी शब्द परिवर्तनकारी नहीं है, परिवर्तनकारी यानी विकारी शब्द में होता है संज्ञा, संज्ञा विकारी होता है। सर्वनाम भी विकारी होता है, सर्वनाम के साथ साथ आपका क्रिया भी विकारी होता है, और क्रिया के साथ क्या होता है? तो आप लोगों का विशेषण भी विकारी शब्द होता है। अब इसमें देखें तो गाय संज्ञा है, सभा भी संज्ञा है, और रमेश भी संज्ञा है, लेकिन प्रतिदिन संज्ञा नहीं है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 20 प्रश्न कर लिया, और यहाँ से 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश है, 2 गद्यांश है, कोई एक होगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है, जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमज़ोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है। भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा? हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी। हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है,
और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से की गई है। किससे किया गया? तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है? ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम्हों बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियाँ कह रहे हैं हमसो कही लई हम सही के। ये उद्धव हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जिय गुण ले हूँ सयाने। इसे अपने जी में, अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने।
सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है। तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए। अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे, क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उधो रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं, अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात जो दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है, तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना। मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है, पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं। तो क्या है, पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। तो पुष्प की इच्छा है
कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूथा जाना, प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, अपने आप को बलिदान कर देना चाहता है। संख्या 3 कह रहा है बच्चों कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इयम नगरी मतलब यह नगरी, विविध धर्माणाम मतलब अनेकों धर्मों की संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत मतलब यहाँ आकर के स्वीयान माने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि मतलब न केवल दर्शन साहित्य धर्म क्षेत्र में बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम ये नगरी विविध प्रकार की कलाओं की शिल्पानांच और शिल्पों की कृति मतलब के लिए लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे साटिका यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे देशे मतलब देश देश में सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह से प्रेम प्राप्त करती है। अब देखिए संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से बच्चों, तो वाराणसी नामक शीर्षक से इसे लिया गया है। अनुवाद में यह नगरी देखिए अभी तो मैंने इसको बता ही दिया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाद में रिवाइज करने के लिए। और देखते हैं अथवा में क्या कह रहा है। अथवा में कह रहा है कि एकदा मतलब एक बार, बहवा जना बहुत से लोग, धूमयानम धूमयान अर्थात रेल में, आरोह मतलब चढ़ करके, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जाते थे। एक बार बहुत से लोग धूमयान अर्थात रेल में बैठ करके नगर की ओर जाते थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु मतलब उनमें से, केचित मतलब कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचित और कुछ, नागरिका मतलब नागरिक आसन मतलब थे, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु मतलब उन सभी में, मौन धारण किए हुए बीच में, तेषु मतलब उनमें से, एकः नागरिका मतलब एक नागरिक, ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए, अकथयत मतलब बोला, यानी उन चुपचाप या शांत स्थित उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्ववत पहले के समान, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञाच और अज्ञानी, संति मतलब हैं। न तेषां विकासः अभवत् न उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और ना ही हो सकता है, मतलब ना उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा उनके इस प्रकार से जली कटी को सुन करके या व्यंग को सुन करके, कोअपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र नागरिक यानी हे श्रीमान नागरिक महोदय, भवान एव किंचित ब्रवीतु आप तो कुछ भी बोलते हैं। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति
जैसे कि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। अब देखते हैं क्या होता है बच्चों। इदम आकर्ण, मतलब इदम आकर्ण यानी इसे सुन करके सा नागरिका सदर्प ग्रीवाम, सा नागरिका मतलब वह नागरिक, सदर्प मतलब अभिमान से, ग्रीवाम उन्नमय मतलब अपने गले को, गर्दन को ऊंचा करते हुए, कथयत मने बोला, कथिष्यामि पर पूर्वम समय विधातव्या मतलब कहो यानी बोलो, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। क्या कहा कि बोलो, कहूंगा, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत, उसके उस वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, उसके उस प्रकार की वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, भो यानी हे, वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च अशिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, इसे विचार करके, जान करके, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमारे शर्त भी किए जाने चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में सक्षम हुए, ना भविष्यति मतलब सक्षम नहीं हुए, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था ना भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको देंगे। अब ये इसका संदर्भ देख लीजिए बच्चों। संदर्भ क्या कह रहा है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है तो लेखक का नहीं पता। देखिए स्क्रीनशॉट पहले इतने का कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। अब इसके बाद में आप लोग इतने का फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब आप लोग एक बार क्लास को पूरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाए एकदम से, क्लास में झूम उठें। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कह रहा है कि किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कह रहा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेयारोग्यम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। देखिए संदर्भ आप लोगों को लिखना है, पाठ का नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक पाठ आप लोगों का है जीवन सूत्राणि। कौन सा है, जीवन सूत्राणि। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से अवतरित है। अब क्या कह रहा है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यानाम मतलब अनाज, अन्नों में, उत्तमम माने उत्तम है, दाक्ष्यम मतलब कुशलता, दाक्ष्यम मतलब कुशलता, यानी धन धान्य को उत्पादन और संरक्षण की जो क्षमता की कुशलता है वो धान्यों में अर्थात अन्नों में उत्पन्न है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धन में श्रेष्ठ धन क्या है तो श्रुतम अर्थात सुनना। क्या सुनना, शास्त्र ज्ञान, तो धनों में शास्त्र ज्ञान ही सर्वोत्तम है। लाभानाम श्रेयारोग्यम, और लाभों में आरोग्यता अर्थात क्या है, स्वास्थ्य सबसे श्रेष्ठ है। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में संतोष सर्वोत्तम धन है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चलते हैं अब हम लोग अथवा वाले पर। अथवा में क्या कह रहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणाम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब जिस, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य,
मतलब समुद्र के उत्तर में जो है हिमाद्रेश चयो दक्षिणाम, और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में, मतलब समुद्र के उत्तर क्षेत्र में और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में इसका विस्तार है, यानी जिस देश का विस्तार है। वर्षम तद भारतम, उसका नाम भारत है। भारतीयत्र संस्कृति, मतलब वहाँ की भारतीय वहाँ का संतान है, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जिस देश का विस्तार है उसका नाम भारत है, और भारतीय वहाँ की संतान है, अर्थात वहाँ के लोगों को भारतीय कहा जाता है। अब इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा अनुवाद। संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद में क्या कह रहा है, जिस देश, वो तो हो ही चुका है, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए। क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर भी कर दीजिए। क्या कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। देखो भैया उल्टा होगा, ये कथा वस्तु पूछा है और हमने यहाँ पर चरित्र चित्रण कर दिया है, और इसके बाद में अच्छा दोनों में कथा वस्तु ही आ गया। तो चलो जब कथा वस्तु है तो कथा वस्तु यहाँ पर देख लेते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखे, दोनों प्रश्न एक ही हो गया है, और वहाँ चरित्र चित्रण करना चाहते थे तो चरित्र चित्रण हमने करवाया भी है पहले भी, और अगले में फिर देख लिया जाएगा। अब इसको देखते हैं या फिर करवा दें, चलो देखते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखी। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जवाहरलाल नेहरू के जीवन, विचारों और उनके संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, मानवता, प्रेम और ज्ञान के महत्व को उजागर किया गया है। यह खंड काव्य नेहरू को एक प्रेरणादायक नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्होंने देश के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अब सारांश देखिए, सारांश क्या कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू का जीवन और योगदान पहला है। तो यह खंड काव्य जवाहरलाल नेहरू के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करता है। अगला कह रहा है कि मानवता और प्रेम, कवि ने नेहरू जी की मानवता के प्रति प्रेम और करुणा को दर्शाया है। यह एक प्रेरणास्पद नेता थे जो हमेशा अपने देश के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। शिक्षा का महत्व क्या है, खंड काव्य में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया गया है। सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, तो देखिए सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे में यह खंड काव्य भारतीय समाज और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया है। प्रेरणादायक संदेश देखते हैं। अंततः यह खंड काव्य एक प्रेरणादायक संदेश देता है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चलो देख लेते हैं इनका जीवन चरित्र चित्रण भी। यहाँ प्रश्न को ही थोड़ा सा चेंज कर दीजिए और समझ लीजिए। जैसे हमने इसमें कथा वस्तु लिखा है तो आप इसमें लिख दीजिए कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण। देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण है, जिसमें पहला प्रश्न मतलब ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनमें देश प्रेम, विश्व बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय भावनात्मक एकता जैसे गुण समाहित थे। वह एक लोकनायक थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेहरू जी के चरित्र की विशेषता क्या क्या है, तो देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना।
नेहरू जी के चरित्र की विशेषता में क्या है? देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। तो चलो देखते हैं। नेहरू जी को भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास पर गर्व था। भारत की जो समृद्ध संस्कृति रही है और इतिहास रहा है, उस पर नेहरू जी को बहुत ही गर्व था। वह भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। किस बात के प्रतीक थे? तो भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे हमारे नेहरू जी। विश्व बंधुत्व की बात करें तो विश्व बंधुत्व में नेहरू जी ने विश्व शांति और सहयोग की वकालत की। नेहरू जी ने किसकी वकालत की है? तो विश्व शांति और सहयोग की इन्होंने वकालत की है। वह शांति के अग्रदूत और हिंसा के विरोधी थे। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में नेहरू जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विश्वास रखते थे। उन्होंने भारत के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश किया। मानवता के प्रति प्रेम देखें तो नेहरू जी मानवता के प्रति प्रेम और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। शिक्षा के प्रति उनका समर्पण, तो शिक्षा के प्रति समर्पण में देखें तो नेहरू जी शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए काम किया और भारत के युवाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयास भी किया है। अब ये हो ही चुका है। अब देखते हैं खा नंबर पर कह रहा है कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य अथवा मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। फिर गा नंबर में कह रहा है कि अग्रपूजा खंडकाव्य के कथानक का सारांश लिखिए। और इसमें दूसरा है कि अग्रपूजा खंडकाव्य के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। घा नंबर कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। अंगा नंबर कह रहा है जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर जय सुभाष खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग अर्थात छठवें सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में फिर अगला देखते हैं तो अगला क्या कह रहा है? 4 नंबर कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर कर्मवीर भरत का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में 4 नंबर क्या कह रहा है? तुमुल खंडकाव्य 6 नंबर तुमुल खंडकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। या फिर तुमुल खंडकाव्य के प्रतिनायक मेघनाद का चरित्र चित्रण कीजिए। जा नंबर में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर उसके नायक चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रथम सर्ग को संकल्प सर्ग भी कहा जाता है। झा नंबर कह रहा है कि कर्ण खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या फिर कर्ण खंडकाव्य के नायक की दानवीरता का वर्णन कीजिए। आपको बता दें बच्चों कि ये आपका जो है पूरा, यानी पूरा का मतलब जो इतने खंडकाव्य आप लोगों ने देखे, इन सभी खंडकाव्यों में से कोई एक आपके जिले के लिए निर्धारित होगा। ये आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने विषय अध्यापक से कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा है। दूसरी चीज़, अगर जैसे मैं गोंडा ज़िले से पढ़ा रहा हूँ, गोंडा ज़िले में आप लोगों का कौन सा खंड काव्य है,
तो गोंडा जिले में आप लोगों का ज्योति जवाहर खंड काव्य है। एक आप लोग संपर्क कर लीजिए या मैं ही किसी दिन बता दूंगा, अथवा अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर जी इस खंड का भी क्वेश्चन करवा दीजिए, और ज़रूर करवाया जाएगा। अब छठवां प्रश्न का नंबर कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो क्या है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन तीनों में से किसी एक का करना है, तो चलो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। मतलब 4 अक्टूबर 1884, बस्ती जिला, अगोना ग्राम, उत्तर प्रदेश। उनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। पिताजी कौन थे? पंडित चंद्रबली शुक्ल थे, जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो के पद पर कार्यरत थे। मिर्ज़ापुर में क्या थे? तो कानूनगो थे। शुक्ल जी ने अपनी शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी ये नियुक्त हुए। अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित पहली विस्तृत और प्रमाणिक पुस्तक भी मानी जाती है। यह रचना हिंदी साहित्य के अध्ययन अध्यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये रचना क्या है? तो हिंदी साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और देखते हैं भैया शुक्ल जी के बारे में। शुक्ल जी एक महान आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और साहित्य इतिहासकार थे। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में चिंतामणि, रसमीमांसा, तुलसीदास, विचार वीथी और जायसी ग्रंथावली शामिल है। उनका निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेखकों का जीवन परिचय देखा। लेखक का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। नंबर क्या कह रहा है बच्चों? दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी भी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए आपको क्या करना है? तो एक रचना का उल्लेख करना है। कौन कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं और श्याम नारायण पांडे जी हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी की जीवन परिचय और रचना का उल्लेख कैसे है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। देखिए, कोयरीपुर ग्राम, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश, और जन्म का तिथि क्या था? तो 4 मार्च और 1889 ईस्वी। अब इसके बाद में देखें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। मतलब गांव के प्राइमरी स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किया था। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे और लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलन करता थे। इन्होंने लोकगीतें खूब लिखी। उनकी रचना, उनकी एक प्रमुख रचना में देखें तो पथिक है। पथिक भी है और मिलन भी है इनकी रचना, जो हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य में से एक है। पथिक क्या है? तो एक खंड काव्य है। इसकी रचना इन्होंने वर्ष 1920 में मात्र 21 दिनों में किया था। मतलब जो ये पथिक का खंड काव्य है, इसकी रचना इन्होंने कुल 21 दिनों में किया था। और अन्य प्रमुख रचनाओं में मिलन है और स्वप्न भी शामिल है। त्रिपाठी जी ने कविता, कहानी, उपन्यास,
जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य आदि विभिन्न विधाओं में भी लेखन किया है। इनका निधन 16 जनवरी 1962 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो प्रयाग में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलिए, इस प्रश्न पत्र में नहीं आया वही लिख दे रहे हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? तो 3 विश्वविद्यालय हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चंद्रशेखरा कथम बंदीकृतः, चंद्रशेखर कैसे बंदीकृत हुए, कैसे बंदी बनाए गए? चंद्रशेखरा आंग्ल शासकै राजद्रोही घोषितः, चंद्रशेखर आंग्ल शासकों के द्वारा क्या हुए थे? बंदी घोषित किए गए थे। अतः होना चाहिए, अतः बंदीकृता, इसलिए बंदी बना लिए गए थे। फिर तीसरा प्रश्न, इसमें 2 ही का उत्तर देना है, लेकिन तीसरा चौथा भी देख लेते हैं। पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना भी कौन दूर तक जाता है? तो भैया पदेन बिना पत्रम दूरम याति, पैरों के बिना पत्र अर्थात जिसको हम लोग चिट्ठी कहते हैं वो दूर तक जाता है। अगला क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न, संस्कृत शब्दस्य किम तात्पर्यम, मतलब संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? मानव जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, मतलब मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया गया है वो सभी हमारी संस्कृति हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, किसी भी एक विषय पर। विज्ञान की देन, राष्ट्रीय एकता, मेरा प्रिय कवि, विद्यार्थी जीवन, या फिर मतलब 4 में से किसी एक पर। तो हम लोग किस पर देखेंगे? राष्ट्रीय एकता पर। राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी भावना है जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोती है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से संबंधित हों। राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैसे देश की अखंडता, राष्ट्रीय एकता देश की अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। जब सभी नागरिक एकजुट होते हैं तो देश की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके बाद में सामाजिक समरसता, अगला हेडिंग क्या है? सामाजिक समरसता। राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है, अर्थात समाज में समानता के भावों को बढ़ावा देती है, प्रेम भाव बनाए रखती है, या विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाती है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आर्थिक विकास में देखते हैं तो राष्ट्रीय एकता आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। जब सभी नागरिक एकजुट होते हैं तो वे देश के विकास में योगदान कर सकते हैं और देश को आगे लेकर जा सकते हैं। राजनैतिक स्थिरता, राजनैतिक स्थिरता क्या कह रहा है बच्चों? राष्ट्रीय एकता राजनैतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। जब सभी नागरिक एकजुट होते हैं तो वे एक मजबूत और स्थिर सरकार का निर्माण कर सकते हैं जो देश के विकास के लिए काम कर सकती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के तरीके, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तरीकों पर पालन किया जा सकता है। देखिए, ये हेडिंग अलग होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय
एक मतलब तरीके। तो इसमें कौन कौन से हैं तरीकों में? शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। छात्रों को देश के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों के बारे में पढ़ाया जा सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखें तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों को एक साथ लाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सामाजिक सेवा में देखते हैं क्या है। सामाजिक सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाने के लिए सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। और मीडिया जो कि बहुत प्रमुख है आज के समय में, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। मीडिया विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाने और उन्हें राष्ट्रीय एकता के महत्व के बारे में जागरूक करने में मदद कर सकता है। इसके बाद में अब निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष क्या है बच्चों इसका? राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोती है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक सेवा और मीडिया जैसे विभिन्न तरीकों का पालन किया जा सकता है। हमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए और देश को मजबूत और समृद्ध बनाने में योगदान करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो भैया पत्र लिखना है मतलब इधर से शुरू होगा, यहाँ अपना पता होगा, जैसे 26 आवास विकास कॉलोनी गोंडा उत्तर प्रदेश, और दिनांक पत्र में आपको यहीं पर डालना होगा। इसके बाद में आप किसे लिख रहे हैं तो इधर सेवा में, यहाँ लिखना छूट गया है, ऊपर लिखेंगे सेवा में। उसके बाद में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम गोंडा। विषय क्या है? शहर की सफाई हेतु अनुरोध है, निवेदन है। अब देखते हैं। महोदय, मैं आपके शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और शहर की सफाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ। शहर की सफाई न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे शहर की सुंदरता और स्वच्छता को भी दर्शाती है। वर्तमान में हमारे शहर की सड़कें और सार्वजनिक स्थल कूड़े और गंदगी से भरे हुए हैं। इससे न केवल हमारे शहर की सुंदरता खराब हो रही है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शहर की सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय पर ध्यान देंगे और शहर की सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। धन्यवाद। आपका विश्वासी काखा गा। मतलब यहाँ नाम नहीं लिखना है। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है बच्चों? अगला कह रहा है अथवा करके कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो इसे आप लोग करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताना। इस प्रकार से आज हम लोगों ने तीसरा मॉडल पेपर समाप्त किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं। बेल आइकन दबा दीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कीजिए। इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका सुझाव मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।